राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान गोपालगढ़ विधायक पुखराजी गरज साहब, श्रीमान नारायण जी बेनीवाल विधायक खींसर, श्रीमती इंदिराजी बावरी विधायक मेड़ता, श्रीमती गीता जी डांगा, रघुतराम जी डांगा प्रधान मोंडवा, श्रीमती गुड्डी मेघवाल प्रधान चामो, श्रीमती सुमन मेघवाल प्रधान नागौर, श्रीमती अलका गंदोई चेयरमैन मोंडवा, भागीरथी नयन प्रदेश उपाध्यक्ष, श्रीमती राजेंद्र कंवर उपप्रधान बावड़ी, संपतराज चौधरी उपप्रधान बिलाड़ा, राम सिंह जी गावड़िया उपप्रधान खींसर, हनुमान जी बेनीवाल साहब का सापे के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बहुत जोरदार तालियों के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत होना चाहिए भाई। बहुत गर्मजोशी के साथ साहब का सापा पहनाकर स्वागत। रामपाल जी ख्वाजा साहब द्वारा, फौजी साहब द्वारा, राम सिंह जी बागड़िया उपप्रधान खींसर, गणपति साई उपप्रधान चामो, ओम प्रकाश जी डीडी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, राम प्रसाद जी पारसरिया, विजय पाल जी बेनीवाल, उमेदा राम जी बेनीवाल, रोहित जी गुजर, भागीरथ जी बेनीवाल पूर्व प्रधान महावत, आप सब लोग मैं लाना दी धरती माता है हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मानतो खंडारा वाल्मीकि समाज के नेता आप भी हार्दिक अभिनंदन। नारायण जी बेनीवाल साहब, हनुमान जी प्रति छाया छोटा भाई और बहुत ही शालीन स्वभाव खींसर विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब रो सापो पहना स्वागत। पुखराज जी साहब का बिल्कुल, पुखराज जी गरज साहब ने मेरा नाम बोल दिया, आप सुनिए को नहीं। प्रदेशाध्यक्ष रालोपा गोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गरज साहब रो सापो पहना स्वागत। मेलाड़ी पवित्र पावन धरती माता जयत्रा सरपंच महेंद्र जी ग्वारा द्वारा पुखराज जी का सापा पहनाकर स्वागत। जोरदार तालियों के साथ एक बार गर्मजोशी से। नारायण जी बेनीवाल खींसर विधायक सापे पहना और स्वागत है। जेठाराम जी माजरा के पास माइक है, आप ध्यान रखें। थोड़ा थोड़ा आगाज की स्वागत की रस्म है, थोड़ा निवेदन है कि आप थोड़ा नारे सिर को ताकि बीच में मेहमान आए और स्वागत हो सके। इंदिरा जी बहन इंदिरा जी बावरी और महिला मोर्चा की बहुत झुंझारू वक्ता मेड़ता विधायिका इंदिरा जी बावरी रो साल डांस स्वागत। अमिता जी चौधरी प्रधान बावड़ी। इंदिरा जी का डायलॉग बड़ा विश्व हो क्या था, मारवाड़ी रमाए बहुत ही आप गर्मजोशी में बोलिया करें। मेड़ता विधायक है आप हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा इंदिरा जी बावरी रो साल डांस स्वागत। विजयपाल जी बेनीवाल बीकानेर से बड़े भाई साहब का, रघुतराम जी डांगा, भागीरथ जी बेनीवाल, लोहावट पूर्व प्रधान चालू है। आप रखना हो बगैर ऐसा लो माइक यदि कोई वह तो आप सूचना देते रहो। भागीरथ जी बेनीवाल लोहावट के पूर्व प्रधान
गर्म जोशी के साथ सातों का नाम स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत ही जुंजारू नेता और सदैव आप आशीर्वाद मारे माते बनी हो रही है। हमारा कंधे से कंधा मिला है। धन्यवाद। अब आगे की कड़ी में मैं भाई साहब विजयपाल जी बेनीवाल साहब अब मैं संबोधन वास्ते पूरे दिन की अडीक झकारी अपना नयन दर्शन रहा और कान आपने सुनना जगह प्यासा हा जन जन रा लाडला किसान हितैषी लो आज बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत धन्यवाद। 1 लाख रुपया भोपालगढ़ रालोपा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान पुखराज गर्ग साहब द्वारा आशीर्वाद स्वरूप और 1 लाख रुपया राष्ट्रीय पार्टी रा संयोजक नागौर सांसद किसान हितैषी जन जमरा लाडला किसान पीड़ित शोषितली सड़क संसद पे आवाज उठावनारा माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब की तरफ प्रधान साहब ने आशीर्वाद स्वरूप माल्यार्पण में भेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अजय भाई भेड़ा है मेरा गोनी सबसे पहले तो 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले तेरी महाराज की, जय बोले खेड़ापा रामधाम की। आज अनीता राजूराम खोजा नवनिर्वाचित प्रधान बावड़ी इनके नवनिर्वाचन के अवसर पर जो जानदार शानदार का किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं 4-5 घंटे विलंब से पहुंचा। लोकसभा 29 तारीख से और दिशा की एक मीटिंग का आयोजन भी कर लिया। मैंने कहा 26 को दोनों प्रोग्राम कर लेंगे, 2 बजे तक मीटिंग समाप्त हो जाएगी। लेकिन तमाम विधायक प्रधान वहां पे थे और ऐसे मामले उलझ गए कि वहां मीटिंग होते होते 4:45 बज गई और मुझे आने में देरी हो गई। मुझे पूरा विश्वास है मैं देरी से आया, फिर भी आप मुझे माफ करो कि 24 घंटे आपके लिए अगर दिन रात कोई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, हर व्यक्ति का ध्यान रख रहा है, तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल हमेशा इसके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। राजू जो मेरे छोटे भाई की तरह हमेशा पिछले 15-20 साल से जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा करता था तब से लेके आज तक हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और हमारी बड़ी इच्छा थी कि मौका मिले ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाएं। मैं धन्यवाद दूंगा भोपालगढ़ के हमारे विधायक पुखराज जी गर्ग, इन्होंने भी बावड़ी के अंदर जो पंचायत राज के चुनाव थे, जोधपुर के अंदर पंचायत राज के चुनाव थे, इनमें रात दिन एक किया और बावड़ी के साथ साथ जो हिंदुस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड बना, नरेगा में काम करने वाली मेघवाल समाज की बेटी गुड्डी को भी चामुचे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रधान बना के ये संदेश दिया देश के अंदर कि आरएलपी पार्टी गरीबों की अंतिम छोर पे बैठे आम आदमी की पार्टी है, जहां नरेगा में काम करने वाला भी प्रधान बन सकता है। ये संदेश देश के अंदर दिया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दिया। इसके लिए तमाम जोधपुर की हमारी टीम को मैं बधाई देता हूं, उन तमाम नौजवानों का और तमाम बावड़ी के अंदर जो दूसरे भी उम्मीदवार थे वो सब मेरे भाई जो राजू को प्रधान बनाने के लिए सब लोग एकजुट हुए, एक मंच पे हुए और हमारा जो गठबंधन था जोधपुर राजस्थान में 3-4 जगह समर्थन बीजेपी ने आरएलपी को दिया और
8-10-12 जगह आरएलपी ने बीजेपी को समर्थन दिया राजस्थान के अंदर, और इससे ये प्रधानों का जो मामला है ये जाके बैठा। अगर आपस में गठबंधन नहीं करते, देखो किसी न किसी से तो करना था, आपकी इच्छा थी और नहीं करते, आप ही कहते नहीं कि मैं तो वोट पटकवा देता, मेरे नागौर में नहीं किया था मैंने गठबंधन, प्रमुखों 9 वोट थे, अलग रख दिए 9 के 9, परिणाम अच्छा हुआ उसका। हम जैसा व्यक्ति चाहते थे वो प्रमुख बन गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना था। यहाँ नौजवानों को मौका मिले, सबकी आपकी इच्छा थी और आपकी इच्छा का अनुरूप हनुमान बेनीवाल चलता है। अकेला कभी कोई काम नहीं करता, जो भी काम करता है आपको पूछ के करता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गठबंधन किया तब भी 1 महीने तक पूरे राजस्थान के अंदर ये बात चली कि क्या किया जाए, हम अकेले तो आरएलपी जीत नहीं सकती राजस्थान में। तो आप सबने कहा कि बीजेपी से गठबंधन करो, लोग कर लिया गठबंधन और गहलोत के बेटे को हरा दिया जोधपुर के अंदर। किया नहीं किया? जो गहलोत किसान राजनीति को धीरे धीरे खत्म कर रहा था, वो जोधपुर के अंदर उसके बेटे को हरा के सबक सिखा दिया। और भाइयों, मैंने मेरे लोगों का उस समय में ध्यान रखा, जहां मेरे भाई कई जगह लड़ रहे थे कि इसकी कैसे मदद करनी नहीं करनी, मैं प्रयास पूरा कर रहा था। और उसी का परिणाम था कि आप लोगों ने मुझे हमेशा एक नई पार्टी बनाने के बाद हमेशा मेरा मान सम्मान रखा। भोपालगढ़ की जनता को मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि खींवसर में मैं 24 घंटे रहता था, लेकिन भोपालगढ़ और मेड़ता की जनता ने एक मीटिंग करी थी हेलीकॉप्टर से, और एक मीटिंग में कांग्रेस के गढ़ ध्वस्त करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में हनुमान बेनीवाल को एक नई ताकत और एक ऊर्जा राजस्थान के अंदर दी। और उसी का परिणाम कि दिल्ली के अंदर भी दिल्ली की सरकार ने मेरे से गठबंधन किया और एमपी के रूप में चल के दिल्ली चला गया। भाइयों, जब मैं दिल्ली गया और देश का किसान तकलीफ में था, मेरे सामने 2 विकल्प थे। या तो मैं सत्ता के परोसी हुई थाली सत्ता के साथ जाता और मंत्री पद ले लेता, और दूसरी तरफ मेरा किसान भाई जो ठंड के अंदर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे दिल्ली की सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहा था, वो आंदोलित था, बात कर रहा था, हनुमान जी अकाली एनडीए छोड़ गए, आप भी छोड़ दो। मैंने कहा मेरे छोड़ने से काम हो जाएगा क्या? बोले हो जाएगा। मैंने सत्ता को ठोकर मारी, शाहजहांपुर बॉर्डर जाम किया और 70 दिन तक सड़क पर अगर देश का कोई शासक बैठा, वो नागौर का शासक था, जिसने किसान कौम के मान और सम्मान को झुकने नहीं दिया। और भाइयों, पड़ोसी थाली को ठोकर मार दी। लोग तो मंत्री बनने के लिए क्या क्या कर लेते हैं, आप जानते हो? लोग मंत्री बनने के लिए जिनके दादा परदादाओं का सारा इतिहास उठा के देख लो, जिन लोगों ने मारा। मैंने देखा सत्ता के लिए पहले एक जमाना होता था कि लोगों के अंदर मजबूती हुआ करती है। कौन सा जमाना बताओ? मंत्री का कह के और एक ही थाली में रोटी जिम लेते लोग सत्ता के लिए। जिमते नहीं जिमता, आपने देखा है जोधपुर में तो कहने की क्या आवश्यकता है, आप देख ही रहे हो। क्या बन गए क्या दोबारा मंत्री? अभी हुआ था ना विस्तार मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल हो गया क्या विस्तार? फिर अरे भाइयों, सारे काम कोई यहाँ बैठे नहीं होते बड़ी बड़ी बातें करने से। देखिए, पिछली बार भी मैंने प्रयास किया, मेरा मन हो गया, मैंने कहा मेरी पार्टी तो सत्ता में आ नहीं रही है, क्यों ना मेरे समाज के और मेरे भाइयों के एमएलए की संख्या बढ़ा दी थी संख्या। ये बागरी जी को एक दिन पहले टिकट डिक्लेयर कर दे तो ये बढ़ जाता है आरएलपी से। टिकट डिक्लेयर नहीं हुई, कांग्रेस ने दूसरी टिकट जारी की, मैंने ये सब मेरे पास आ गए जसवंत जी, मैंने मदद कर दी, कांग्रेस का एमएलए बन गया। अब वो कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया वो किया, तो वापिस आ जाएगा, चुनाव आ जाएगा कांग्रेस के और 50,000 से ज्यादा नहीं सरकार को। भाई ऐसा है, हम तो बात करके और उस पर रहने वाले आदमी है। पहले हमें गजेंद्र सिंह जी को खींवसर भेजना था, पढ़ लिया था कि उनको भेजूंगा, भेज दिया ना। एक बार ही होता कि रोजाना थोड़ी अगला पता नहीं क्या पढ़ना होगा, कोई जरूरी है कि क्या पढ़ना हो क्या नहीं। एक बार लॉर्ड को मुक्त करा दिया था। अब अगली बार मैं मेरी पार्टी की चिंता करूंगा राजस्थान का। मैं क्यों कांग्रेस और बीजेपी में मेरे विधायकों की चिंता करूंगा? क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं वहां चिंता करूं, वो मौज मस्ती करे और ब्लड प्रेशर की गोली मैं खाऊं? आप ये काम करूंगा क्या? भाइयों, आगे मैं तो भोपालगढ़ में जहां खड़ा हूं वो तो तीसरा फ्रंट ही है, थर्ड दिया था, बनाया था। मैं कोई यहाँ आपको ये नहीं कहना चाहता, लेकिन हमें अगर इतने हजारों की तादाद में आप बैठे हो, आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो, सड़क पे जाओगे टोल देना पड़ेगा। ये टोल आपने बंद कराया था, इतनी तकलीफ पड़ी, पुखराज जी को ध्यान है हर चीज में। हमारे बंजारों का जो आंदोलन हुआ राजस्थान के अंदर, बंजारा आंदोलन में हमारे दोनों विधायकों मुकुट में